नमस्कार। आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव में एक ऐसे उम्मीदवार की जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। रघुनाथपुर सीट से जेडीयू के उम्मीदवार जीशु सिंह की, जिन्हें लोग विकास कुमार के नाम से भी जानते हैं। जीशु एक युवा नेता हैं। वे सीवान जिले की राजनीति में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जेडीयू ने उन्हें रघुनाथपुर से उम्मीदवार बनाया है। यह सीट जेडीयू के हिस्से में आई है। पार्टी ने युवा को मौका देकर अच्छा फैसला किया है। जीशु गांव-गांव जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और उनकी समस्याएं सुनते हैं और मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं। रघुनाथपुर सीट सीवान जिले में है। यहाँ की राजनीति हमेशा चर्चा में रहती है। जीशु सिंह का मुकाबला आरजेडी के ओसामा साहब से है, लेकिन आज हम सिर्फ जीशु की बात करेंगे। जीशु मेहनती और लड़ाकू नेता हैं। वे जेडीयू के जरिए बिहार की सेवा करना चाहते हैं। जीशु युवा हैं, उनमें ऊर्जा भरी हुई है। वे पढ़े लिखे हैं, स्थानीय मुद्दों को अच्छी तरह से समझते हैं। रघुनाथपुर में विकास के लिए सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा उनके मुख्य मुद्दे हैं। वे कहते हैं कि इलाके को आगे बढ़ाना उनका सपना है। जेडीयू ने जीशु को टिकट देकर बड़ा कदम उठाया है। पार्टी को यकीन है कि जीशु लोगों का दिल जीतेंगे। एनडीए की सभाओं में भी जीशु को अच्छा समर्थन मिल रहा है। हाल ही में 29 अक्टूबर 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रघुनाथपुर आए। उन्होंने जीशु सिंह के लिए वोट मांगे। योगी जी ने जीशु को युवा और ईमानदार नेता कहा। जीशु का चुनाव प्रचार जोरों पर है। वे सुबह से शाम तक लोगों के बीच रहते हैं, सभाएं करते हैं, घर घर जाकर आशीर्वाद मांगते हैं। उनकी सभाओं में युवाओं की अच्छी भीड़ आती है। जीशु कहते हैं, मैं आपका बेटा हूं, आपकी सेवा करना मेरा काम है। रघुनाथपुर में जीशु हर वर्ग पर ध्यान देते हैं। किसान, मजदूर, महिलाएं, युवा, सबके लिए उनके पास योजना है। वे कहते हैं कि बिहार को आगे बढ़ाना है तो युवा नेतृत्व जरूरी है। जेडीयू और एनडीए के साथ मिलकर वे इलाके में नई उम्मीद जगाना चाहते हैं। जीशु सिंह का परिवार भी साधारण है। उनके पिता एक किसान हैं। वे सीवान जिले के एक गांव में रहते हैं। पिताजी खेती करते हैं और परिवार की देखभाल करते हैं। माँ घर संभालती हैं और बच्चों को अच्छे संस्कार देती हैं। जीशु के 2 भाई बहन हैं। बड़ा भाई परिवार के कारोबार में मदद करता है। छोटी बहन पढ़ाई कर रही है। जीशु परिवार के सबसे सक्रिय सदस्य हैं। वे कहते हैं कि परिवार से ही उन्हें मेहनत और ईमानदारी सीखने को मिली है। पिताजी ने हमेशा कहा है कि लोगों की मदद करो। जीशु इसी बात को मानते हैं। उनका परिवार उन्हें समर्थन देता है। चुनाव में भी घरवाले उनके साथ रहते हैं। जीशु सिंह की मेहनत काम कर रही है। लोग उन्हें पसंद करने लगे हैं। उनकी सादगी और साफ बातचीत लोगों को अच्छी लगती है। वे बड़े वादे नहीं करते, छोटे छोटे कामों से भरोसा बनाते हैं। 2020 के चुनाव में रघुनाथपुर से आरजेडी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार माहौल अलग है। जीशु सिंह एनडीए की ताकत बनकर सामने आए हैं। जेडीयू ने उन्हें मौका देकर दिखाया है कि पार्टी युवाओं पर भरोसा करती है। जीशु का संदेश साफ है, विकास, शांति और खुशहाली। वे कहते हैं रघुनाथपुर को सबसे अच्छा बनाना है। आपके साथ से यह हो सकता है। उनकी सभा में जोश दिखता है। लोग तालियां बजाते हैं, नारे लगाते हैं। एनडीए के बड़े नेता भी जीशु सिंह के लिए प्रचार कर रहे हैं। अमित शाह ने सभाओं में एनडीए उम्मीदवारों का नाम लिया है, लेकिन जीशु का ध्यान सिर्फ अपनी सीट पर है। वे दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जीशु सिंह नई पीढ़ी के नेता हैं। वे पुरानी राजनीति से अलग काम करना चाहते हैं। लोगों से सीधी बात करना, समस्याओं को जल्दी समाधान निकालना, यही उनका तरीका है। रघुनाथपुर की जनता उन्हें अब अपना मान रही है। चुनाव में अब सब कुछ ही दिन बाकी है। जीशु पूरी ताकत लगा रहे हैं। उनकी जीत एनडीए के लिए बड़ी बात होगी, लेकिन जीशु कहते हैं जीत हार ऊपर वाले के हाथ में है। मैं तो बस सेवा करना चाहता हूँ। जीशु सिंह गांवों में जाकर लोगों की बात सुनते हैं। वे सड़कों की खराब हालत देखते हैं और सुधार का वादा करते हैं। बिजली की समस्या पर बोलते हैं कि हर घर तक बिजली पहुंचाएंगे। पानी की कमी को दूर करने की योजना बताते हैं। स्कूलों में अच्छी शिक्षा देने की बात करते हैं। किसानों से मिलकर उनकी फसल और खाद की समस्याएं सुनते हैं। मजदूरों से बात करके रोजगार की बात करते हैं। महिलाओं के लिए सुरक्षा और सम्मान की बात करते हैं। युवाओं को नौकरी और स्किल की ट्रेनिंग देने का प्लान बताते हैं। एनडीए की रैली में जीशु को देखकर लोग खुश होते हैं। योगी आदित्यनाथ की सभा में भी अच्छी खासी भीड़ थी। योगी जी ने कहा कि जीशु जैसे युवा बिहार को मजबूत बनाएंगे। जीशु की सभाओं में बच्चे, बूढ़े, जवान सब आते हैं। वे सभी को अपना परिवार मानते हैं। उनकी बातें सरल होती हैं,
लोग आसानी से समझ जाते हैं। जीशू कहते हैं कि राजनीति सेवा का माध्यम है, पैसा या पावर के लिए नहीं। 2020 में हार के बाद अब एनडीए मजबूत स्थिति में है। जीशू जैसे नए चेहरे से पार्टी को फायदा हो रहा है। लोग बदलाव चाहते हैं। जीशू उस बदलाव का चेहरा है। वे दिन में कई गांव घूमते हैं, शाम को सभाएं करते हैं, रात को कार्यकर्ताओं से मीटिंग करते हैं, थकते नहीं हैं। उनकी टीम भी मेहनती है, सभी मिलकर काम कर रहे हैं। जीशू सिंह का सपना है कि रघुनाथपुर बिहार का सबसे अच्छा इलाका बने। अच्छी सड़कें, 24 घंटे बिजली, पानी, अच्छे स्कूल और अस्पताल। वे कहते हैं कि सब मिलकर काम करेंगे तो यह सपना सच हो जाएगा। जनता उनका साथ दे रही है, महिलाएं उन्हें आशीर्वाद देती हैं, युवा उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, किसान उनकी बात मानते हैं। जीशू की जीत से एनडीए खुश होगा, जेडीयू को नया नेता मिलेगा, बिहार की राजनीति में युवाओं की भूमिका बढ़ेगी। तो दोस्तों, रघुनाथपुर में जीशू सिंह पर नजर रखिए। वे मेहनत कर रहे हैं, जनता का प्यार पा रहे हैं। चुनाव का नतीजा जो भी हो, जीशू ने दिखा दिया कि युवा कुछ कर सकते हैं। उनका जोश, उनकी सादगी लोगों को पसंद कर रही है। बिहार को ऐसे नेताओं की जरूरत है। अगर जीशू जीत जाते हैं तो रघुनाथपुर में आरजेडी को बड़ा झटका लगेगा। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।